माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेट्स, इसमें अब तक के प्रीवियस वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया था और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को शुरुआत करने से पहले आपको इम्पटी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बताया था। आपको हमें बताना था इक्वल सेट्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इम्पटी सेट क्या होता है? ए सेट विच हैव नो एलिमेंट, a set in which there are no any element is called empty set. And finite and infinite sets क्या है? A set which is empty, ऐसा कोई भी सेट जो इम्पटी हो, क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। हर एक इम्पटी सेट क्या होता है? एक फाइनाइट सेट होता है। ए सेट विच इज इम्पटी, और या तो वो इम्पटी हो तो भी फाइनाइट होगा, अथवा कंसिस्ट्स ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा कोई भी सेट या तो वह इम्पटी हो तो भी फाइनाइट होगा। यदि वो इम्पटी सेट नहीं है, मान लीजिए ऐसा सेट है जिसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो ऐसे सेट को भी हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर यही डिफिनेशन हुई, ए सेट विच इज इम्पटी और कंसिस्ट्स ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज दैट इज इनफाइनाइट सेट। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी सेट जिसमें जो कि इम्पटी सेट हो तो भी फाइनाइट होगा, और यदि ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को भी हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और यदि कोई भी सेट फाइनाइट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वह इनफाइनाइट सेट है। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं हम इक्वल सेट्स की। ऐसे कोई से भी दो सेट हो, ऐसा कोई सा भी दो सेट हो, ए और बी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा, मतलब यदि ए के समस्त एलिमेंट बी में भी हो और इसका उल्टा भी पॉसिबल हो, यानी कि बी के भी समस्त एलिमेंट ए में हो, तो इसका क्या मतलब है? ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो जो एलिमेंट ए में है एग्जैक्टली वही एलिमेंट बी में भी है। तो ऐसा कोई भी दो सेट जिसमें पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट बी में हो और बी के हर एक एलिमेंट ए में हो, यानी कि ए के प्रत्येक एलिमेंट एग्जैक्टली बी में भी पाए जाएं। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा कि ऐसा कोई भी दो सेट इक्वल सेट्स कहे जाएंगे यदि उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ऐसा कोई भी दो सेट ए और बी हम इक्वल सेट्स कहेंगे। ऐसा कोई भी सेट ए हो और बी हो, उन दोनों को हम इक्वल सेट्स कहेंगे यदि ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। जैसे हम एग्जांपल यदि ले लें, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया है ए और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट हमने ले लिया बी और इसमें भी कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 1 3। अब यहाँ पर देखिए, ऑर्डर तो चेंज हो गया है लेकिन आपको पता है कि एलिमेंट तो वही हैं। तो ये जो सेट ए है, हम देख रहे हैं ए में जो जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बी में भी हैं, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अदरवाइज इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दे आर अनइक्वल। और ए और बी में यदि सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? दोनों अनइक्वल हैं। तब कहेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो ये ए बी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? ए इक्वल टू बी है। यदि सोचिए, यदि ऐसा होता, मान लीजिए कोई सेट होता पी और इसमें एलिमेंट्स होते 1 2, और दूसरा सेट होता क्यू और इसमें एलिमेंट्स होते 1 2 एंड 3। चलिए हम यहाँ पर 1 2 एंड 4 ले लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, पी और क्यू क्या इक्वल सेट्स हैं? आप देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स पी में है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट क्यू में नहीं है, तो हम कहेंगे पी डज नॉट इक्वल टू क्यू, सेट पी डज नॉट इक्वल टू क्यू। ठीक है, शायद आपको इतना समझ में आया होगा। इस प्रकार से इक्वल सेट्स की डिफिनेशन क्या हुई? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। यदि कोई दो सेट आपस में इक्वल है तो उसको इस तरह से लिखते हैं, ए इक्वल टू बी। अदरवाइज, और यदि ये इक्वल नहीं है, जिसका मतलब क्या है? यदि इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? ए डज नॉट इक्वल टू बी। तब लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। आइए देखते हैं क्या है। अदरवाइज इफ दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट एज ए डज नॉट इक्वल टू बी।
शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इक्वल सेट्स के और अनइक्वल सेट्स के। अभी तक हमने एक एग्जांपल लिया था इक्वल सेट का, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक सेट है के कोई सेट है कैपिटल के, हमें पता है किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो के एक सेट है, के इज द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 and L is the set of first 10 natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जो एलिमेंट्स के में हैं क्या वही एलिमेंट एल में है, यानी कि क्या के और एल में, सेट के और सेट एल में क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं? नहीं। हम यहाँ पर देख रहे हैं सीधी सीधी बात है, यहाँ पर 10 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं सेम है, तो हम कहेंगे के डज नॉट इक्वल टू एल, सेट के डज नॉट इक्वल टू एल, दैट मीन्स के एंड एल आर अनइक्वल सेट्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर के और एल में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो इस प्रकार से के और एल क्या हो गए? अनइक्वल सेट्स हो गए। मान लीजिए एक दूसरा सेट लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट है सी इज द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स तो हो चुके थे, आइए लेते हैं सी इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। और यदि मैं डी ले लूँ, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 20, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 120, 20 नहीं 120। तो एक तो 1 भी डिवाइड करेगा 120 को, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा 120 को, 4 से भी डिविजिबल है 120, 5 से भी डिविजिबल है 120। और हमने यही कहा था द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 120। शुरुआत के वे 5 नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है, उन 5 नेचुरल नंबर्स का जो कि 120 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सी और डी में आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे सेट सी इज इक्वल टू सेट डी। शायद आपको इतना समझ में आया होगा कि कोई भी सेट्स इक्वल होते हैं, कब होते हैं कब नहीं होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज मिल जाती है आपको, एक्सरसाइज 1.2 आपको मिल चुकी है इस समय। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या ये इक्वल सेट्स हैं कि नहीं, आपको बताना है क्या ये इक्वल सेट्स हैं कि नहीं। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कोई सेट है ई और इज द सेट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स 1 एंड, आपको पता है फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2 है, एंड एफ इज द सेट ऑफ 1, 2, 2, 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जो एलिमेंट्स ई में है वही एलिमेंट्स एफ में है, और जो जो एलिमेंट्स एफ में है वही एलिमेंट ई में है, यानी कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं ई और एफ में, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, या तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तब बात करते थे। यहाँ पर कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसमें कितने डिफरेंट है? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हम कहेंगे दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, क्योंकि हम जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स काउंट करते हैं किसी सेट में। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ई सेट ई इज इक्वल टू सेट एफ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जनरली हम किसी भी सेट को सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो जब रिपीट नहीं करेंगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा और 2 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ई और एफ में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए जो है ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स होंगे। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको एक्सरसाइज 1.2 मिल चुकी है। आइए 1.2 की कुछ क्वेश्चंस बताते हैं और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट्स। तो एक बार हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को बता देते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 आपको सॉल्व करना है फेयर कॉपी में, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एग्जांपल नंबर 7।
एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करने से पहले हम एग्जांपल्स को बता देते हैं आपको। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन्स। यहाँ पर सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी एंड ई। इनमें बताना है कौन सा पेयर सेट्स का कौन से दो सेट ऐसे हैं जो आपस में इक्वल हैं, उसी पेयर को हमें बताना है। और यदि इक्वल हैं तो रीजन भी देना है। यहाँ पर यदि इक्वल हैं कोई भी यदि हम पेयर पाते हैं टू सेट्स का तो हमें बताना है वो कैसे इक्वल है, उसका रीजन देना है। तो आइए देखते हैं, यदि हम ध्यान दें इस पर तो आप देख रहे हैं जो सेट ए है ये आपका इसका एलिमेंट 0 है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन जो बी सी डी और ई सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। यदि हम इनको भी टेबुलर फॉर्म में लिख पाएँ तो हमें समझने में आसानी होगी कौन सा एलिमेंट कहाँ पाया जा रहा है। आइए देखते हैं। सेट ए की बात करें तो ए में कौन सा एलिमेंट है, केवल 0 है। अच्छा ठीक है। यदि हम सेट बी की बात करें तो सेट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे। सेट बी इज द set of all x such that x is greater than 15 and x is less than 5। वे नंबर्स, सेट बी जो है उन नंबर्स का सेट है, उन रियल नंबर्स का सेट है। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर दिया नहीं गया है x बिलोंग्स टू n और x बिलोंग्स टू p, किससे बिलोंग कर रहा है x, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आप हमेशा यही समझेंगे कि x क्या है, रियल नंबर है। तो क्या है, B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। यानी कि B उन सभी रियल नंबर्स का सेट है जो 5 से छोटे हैं और 15 से बड़े हैं। तो आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा भी हो। आप बताइए, यदि रियल नंबर्स की हम बात करें तो 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एंड सो ऑन, यहाँ पर कहीं 15 आएगा। बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से छोटा हो, मतलब 5 से छोटा हो लेकिन 15 से बड़ा हो। तो आप देख रहे हैं 15 से बड़े वाले नंबर इधर पाए जाएंगे, 5 से छोटे वाले नंबर इधर पाए जाएंगे। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो लेकिन 15 से बड़ा हो। ऐसा कौन सा नंबर बताइए। यदि हम कहते हैं कि 16 है तो भाई 16 भाई 5 से छोटा है क्या, 15 से बड़ा तो है लेकिन 5 से छोटा तो नहीं है ना। तो ऐसा कोई सा भी नंबर, ऐसा कोई सा भी रियल नंबर, मतलब उन सभी रियल नंबर्स का सेट है, सेट बी जो है उन सभी रियल नंबर्स का सेट है जो 5 से छोटे हैं और 15 से बड़े हैं। हमें पता है ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। वास्तव में सेट बी क्या है, इसको हम 5 बोल सकते हैं। सेट बी वास्तव में एम्प्टी सेट है क्योंकि सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। अब बात करते हैं हम, सेट बी की बात हो गई, सेट सी की बात करते हैं हम। सेट C is the set of all those x such that x minus 5 equal to 0। उन सभी x का सेट है कौन, उन सभी x का सेट है C जिसमें से 5 माइनस करने पर 0 आए। बताइए तो x की वैल्यू क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 माइनस करने पर 0 आ जाए। तो वह नंबर क्या है, 5 है। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। आप इसको सॉल्व करिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो 5 का ही तो सेट है C, तो C में कौन सा एलिमेंट आएगा, 5 आएगा। आइए अब आगे बात करते हैं सेट D की। D इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25। उन सभी रियल नंबर्स का सेट है x जिसका स्क्वायर करने पर 25 आए। आपको पता है ऐसे 2 रियल नंबर्स हैं, एक तो -5 दूसरा है +5। ऐसे 2 रियल नंबर्स है जिनका स्क्वायर करने पर 25 आता है। एक तो -5 का स्क्वायर करें तो भी 25 और +5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा। तो द सेट ऑफ यही आपका होगा। आप ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 25, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 आ गया। तो प्लस माइनस 5 ये दो वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज -5 एंड +5। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं सेट E क्या है। यदि हम सेट E की बात करें, E को भी हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। E इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is an integral positive root of the equation this। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा इंटीग्रल रूट होगा उसमें से वही x हम यहाँ पर उन्हीं x का सेट है ही, उन्हीं x को इस सेट के अंतर्गत रखेंगे। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो
सीधा 4 लगा देते हैं, अथवा आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि जिससे कि क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। तो 5 3 15 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 15 होता है, एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 हुआ। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज कॉमन, x माइनस 5 प्लस 3 इज कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5 इज कॉमन एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सोच दैट x इक्वल टू व्हाट, इनको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 5 एंड माइनस 3। x की 2 वैल्यूज आई यहाँ पर, एक तो है 5, दूसरा है -3, लेकिन x क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। तो आप देखिए दोनों के दोनों इंटीग्रल तो है, लेकिन पॉजिटिव रूट कौन सा है, +5। तो ये केवल 5 का सेट है, सेट ई क्या है, 5 का सेट है। तो यहाँ पर आपको शायद समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। सेट ई इक्वल टू कितना है, इसका है, सेट ई में कौन से एलिमेंट है, केवल 5 है। तो आप देख कर बता सकते हैं ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से 2 सेट्स हैं जिसमें सेम एलिमेंट पाया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसा केवल एक पेयर इसमें है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बल्कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। इसमें केवल ऐसा केवल एक पेयर है, सी और ई का जो पेयर है, इसी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। इसी कारण से सी और ई यही दोनों केवल ऐसे 2 सेट हैं, 2 सेट का ऐसा पेयर है ये जो कि आपस में इक्वल है। सो वी कैन से दैट सी एंड ई बोथ आर इक्वल सेट्स, सी एंड ई बोथ आर इक्वल सेट्स एंड अदर सेट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो इस प्रकार से हम कह देंगे ए डज नॉट इक्वल टू सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए आल्सो डज नॉट इक्वल टू सी, सेट ए आल्सो नॉट इक्वल टू सेट डी, सेट ए इज आल्सो नॉट इक्वल टू सेट ई। और यदि हम सेट बी की बात करें, बी सेट भी किसी की इक्वल नहीं है। बी को मैंने पहले बता दिया एक इक्वल नहीं है, बाकी जो बच्चे उनकी बात करते हैं। बी डज नॉट इक्वल टू सी एंड बी डज नॉट इक्वल टू डी एंड बी डज नॉट इक्वल टू ई। और यदि आगे की बात करें हम, और कौन बच रहा है आपका, ए हो गया, बी हो गया, और अब सी की बात करते हैं। आइए देख, सी को हमने बता दिया है बी की इक्वल नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल तो नहीं है, लेकिन सी जो है इक्वल है किसके, ई के। अब यदि बात करें डी की, तो आइए देखते हैं डी किसके इक्वल है। हमने पहले बता दिया डी की बात हमने बता दी, सी से कर दिया है डी की बात कि डी सी की इक्वल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, डी ई की इक्वल है कि नहीं, हमें पता है डी डज नॉट इक्वल टू ई। अब बस सबकी बात हो चुकी है यहाँ पर। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सब आपस में कौन कौन से पेयर आपस में इक्वल है, कौन से अनइक्वल है। तो यहाँ पर ए बी अनइक्वल सेट्स हैं, ए और बी का जो पेयर है अनइक्वल सेट्स का पेयर है, ए और सी सेट्स का जो पेयर है वो अनइक्वल सेट्स हैं। ए डी अनइक्वल, ए ई अनइक्वल, पेयर ऑफ बी एंड सी अनइक्वल, पेयर ऑफ बी एंड डी अनइक्वल, बी एंड ई दोनों सेट का जो पेयर है वो अनइक्वल सेट्स का पेयर है। सी और डी का पेयर अनइक्वल है, सी और ई का केवल पेयर ऐसा है जो कि इक्वल है। रीजन क्या देंगे, हम सीधा सीधा बता देंगे, सिंस दैट which element is belong to C, that element also belong to E, and which elements belongs to E, that is also belongs to C। अथवा कह दें E and C both are equal sets because of they have exactly same elements। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8, which of the following pair of sets are equal, justify your answer। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, x द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड b द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेट x जो है किन के लेटर्स का सेट है, एलॉय में आने वाले लेटर्स का सेट है। तो वो इस प्रकार से हमें क्या दिया गया है,
सेट ए इक्वल टू क्या दिया है, इनके लेटर्स का सेट ले देते हैं ए एल। हमने बताया था जिस लेटर का रिपीटिशन होता है उसको एक ही बार लेते हैं, कितनी भी बार रिपीटिशन हो जाए लेकिन उसका जिक्र एक ही बार करते हैं। लेकिन आइए देख लेते हैं, यदि हम इसको कई बार जिक्र कर दें, जितनी बार है उतनी बार यदि हम लिखें तो ए एल एल ओ एंड वाई। और यदि हम सेट एक, ये तो सेट एक्स था, एक कौन सा सेट था, एक्स था। आइए देखते हैं सेट बी की बात करते हैं। सेट बी क्या है, सेट बी इज द सेट ऑफ लेटर्स लॉयल एल ओ वाई ए एंड एल। X and B are equal sets as repetition of elements of a set do not change ए सेट। कभी भी किसी सेट में कोई भी दो सेट हो, यदि उसमें एलिमेंट्स का रिपीटिशन है तो एलिमेंट के सेट को चेंज नहीं करता है। तब भी वो, जैसे यहाँ पर एल 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर तब भी ये ए एल ओ और वाई का ही सेट है। यहाँ पर एल जो है 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, तब भी ये जो है यहाँ पर एल ओ वाई और ए का ही सेट है। यहाँ पर देखिए ए एल ओ और वाई का सेट है, ये एल ओ वाई और ए का सेट है। तो वही आप देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। और तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि हम सेट की बात करें जो जनरली लिखा जाता है, तो जनरली कैसे लिखेंगे, ए एल ओ एंड वाई। और इसको कैसे लिखेंगे, एल ओ वाई एंड ए वाई लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए और एल लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि आर्डर सेम हो, डिफरेंट आर्डर, जैसे जिस आर्डर में लिखा गया उसी आर्डर में लिख सकते हैं, एल ओ वाई और ए लिख सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रहे कि एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट जो इसमें हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स कैसे हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या हमने पहले आपको बताया था शुरुआत में ही, कैपिटल जेड शोज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। एन इज द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। आइए बात कर लीजिए, ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर, कौन से इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा होता है। यदि हम बात करें निगेटिव से पॉजिटिव तरफ बढ़ते हैं हम, यदि आइए देखते हैं जीरो से शुरुआत करते हैं। यदि हम जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम देख रहे हैं जीरो का स्क्वायर, जो कि जीरो का स्क्वायर किया जीरो आया, जो कि 4 से छोटा अथवा इक्वल श्रेणी में आएगा। 4 से छोटा है ना, तो बस छोटा हो अथवा इक्वल होना चाहिए। और यदि हम प्लस माइनस 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, और जो कि लेस देन और इक्वल टू 4 है। यदि मैं प्लस माइनस 2 की बात करूं, प्लस माइनस 2 की यदि मैं बात करूं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू 4। लेकिन यदि प्लस माइनस 3 की बात करेंगे तो यह इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि प्लस माइनस 3 की बात कर लें हम तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, विच इज डज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, यही इन्हीं लोगों का सेट होगा, कौन, बी होगा। तो यदि हम सेट बी की बात करें, सॉरी सेट ए की बात करें तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, दोज एन कौन कौन से एन, 0 क्या है, क्रम से लिखे -2 -1 -2 -1 0 1 एंड 2। इन्हीं लेटर्स का जो है, इन्हीं एलिमेंट्स का सेट है कौन, सेट ए। एंड बी इक्वल टू, B is the set of all those x such that x belongs to R and x square minus 3x plus 2 equal to 0। आइए देखते हैं, x R से बिलोंग करना चाहिए, कोई न कोई रियल नंबर होना चाहिए। और दूसरी चीज इसको सॉल्व करने पर, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है तो उसमें और रियल नंबर में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। एंड का मतलब ही है कॉमन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो हमारा हो चुका। आइए देखते हैं सेट बी क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि ऐड करने पर 3 आए, 2 1 जा 2। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस, इंप्लाइज लगाएं अथवा आर लगाएं, आर वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, or we can say that x is common, x minus 2 minus 1 is common, x minus 2 equal to 0, or we can say it as x minus 2 into x minus 1 equal to 0, implies that what shows it, ये क्या शो करता है, this implies that what x is equal to 1 and 2, x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई इसमें, x की वैल्यू होगी 1 and 2। तो इस प्रकार से आप बताइए रियल नंबर्स के सेट में 1 और 2 दोनों आते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है, तो हम कहेंगे बी इज द सेट ऑफ 1 एंड 2। अब यदि कोई बात करे तो बताइए कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं क्या, तो हम कहेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, तो हम कह देंगे नो, सिंस ए एंड बी हैव नॉट exactly same elements, so a and b are unequal sets, लिख देंगे, so a and b are unequal sets, अथवा ऐसे कहते a does not equal to b, so a does not equal to b। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम्स की, कि आपको एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लास लेकर के उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आती है एक्सरसाइज 1.3, तो उसके पहले हमें बहुत कुछ बताना है आपको। हमें शुरुआत करना है, सबसेट क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है कि सबसेट होता क्या है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम सबसेट्स की। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सबसेट्स क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने वन एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमने 2 सेट्स लिए हैं, एक तो है कैपिटल एक्स एंड दूसरा है कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो जो आपका स्कूल है, यदि उनके समस्त स्टूडेंट्स का यदि आप सेट लें, तो शायद आपके स्कूल में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के जितने बच्चे हैं सबका बारी बारी से आप नाम लिखेंगे और कलेक्शन कर देंगे, और उसी को आप ब्रेसेस के बीच में क्लोज कर देंगे, कामा लगाकर सबका नाम लिखेंगे और ब्रेसेस के बीच में क्लोज कर देंगे। अब क्या करना है, ये हो गया सेट एक्स, और यदि सेट वाई की बात करें तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और उसी स्कूल में आपकी क्लास भी है। तो यदि आपके क्लास के बच्चों की बात की जाए, आप समझें, मान लीजिए एक्स की बात यदि मैं करूं, एक्स में मान लीजिए आपके स्कूल में ढेर सारे बच्चे हैं, आप उसमें से किसी बच्चे का नाम ए है और बी है और सी, ए बी और सी ये तीनों के तीनों मान लीजिए 11th क्लास में पढ़ते हैं। किस क्लास में है, 11th में। और इसी में डी है, ई है, ये किसी अन्य क्लास के बच्चे हैं, आपके ही स्कूल के किसी अन्य क्लास के बच्चे हैं। ढेर सारे बच्चे हैं आपके स्कूल में, मान लीजिए XYZ कुछ भी बच्चे हैं, लेकिन ध्यान रहे हमने बता दिए ए बी और सी, ए बच्चे किस क्लास के हैं, 11th के हैं। और हमने क्या बताया, वाई इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आप 11th क्लास में हैं तो आपकी क्लास में वही 3 बच्चे होंगे, ए बी और सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे आपके क्लास के हैं, वे बच्चे, आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं वे बच्चे स्कूल के भी तो हैं, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई इज आल्सो एलिमेंट ऑफ एक्स। जो वाई के समस्त एलिमेंट हैं वो वास्तव में एक्स के भी एलिमेंट है। आप देख सकते हैं ए बी सी एक्स में भी आए हैं, एक्स की काउंट, एक्स वाला जो सेट है उसकी काउंटिंग में भी ए बी और सी आए हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ y is also an element of
क्या x। एवरी एलिमेंट ऑफ y इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। इसका मतलब है कि y का हर एक एलिमेंट x का भी एलिमेंट है। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमने अभी भी बताया कि यदि y का हर एक एलिमेंट x का भी एलिमेंट हो तो हम कहेंगे कि y इज द सबसेट ऑफ x। यदि y का हर एक एलिमेंट x का भी एलिमेंट हो तो हम कहेंगे y इज द सबसेट ऑफ x। यहाँ पर आप देख रहे हैं y का हर एक एलिमेंट जो है a b c हर एक एलिमेंट x का भी तो एलिमेंट है, इसलिए कहेंगे y इज द सबसेट ऑफ x। कैसे इसको नोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं y इज द सबसेट ऑफ x को, y इज ए सबसेट ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं, इसको ये सबसेट का सिंबल है, एक किसका सिंबल है, सबसेट का। इसको बोलते क्या है, इसको पढ़ते हैं दिस स्टैंड फॉर इज ए सबसेट ऑफ। इसको क्या पढ़ते हैं, इज ए सबसेट ऑफ, लेकिन वास्तव में सिंबल किसका है, सबसेट का। तो y क्या पढ़ेंगे तब इसको, y इज ए सबसेट ऑफ x, y इज ए सबसेट ऑफ x। तो दिस इज द व्हाट यू विल रीड इट, y इज ए सबसेट ऑफ x। और क्या पढ़ सकते हैं इसको और भी पढ़ सकते हैं इसी बात को, y इज ए सबसेट ऑफ x को पढ़ सकते हैं आप। ये सिंबल और किसके लिए स्टैंड होता है, इट स्टैंड फॉर आल्सो इज कंटेन्ड इन व्हाट, x। y is contained in x, y is contained in x। इसका मतलब है y जो है, y is contained in x, यानी कि y को x कंटेन कर रहा है, यानी कि y के सारे एलिमेंट x में पाए जा रहे हैं। y यही तो है, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ x, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। तो यहाँ पर यही मतलब है, y इज कंटेन्ड इन x। और इसको चाहे और क्या बोल सकते हैं, y इज ए सबसेट ऑफ x। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से सबसेट की डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, ए सेट A इज सेट टू बी ए सबसेट, is said to be a subset of a set B if every element of A, if every element of set A is also an element of B। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई सेट A है, दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स एंड सेट B इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। तो यदि यहाँ पर हम देखें सेट A में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 एंड 3, सेट B में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट B, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ सेट B, A इज ए सबसेट ऑफ B। क्या बोलेंगे, A, इसको क्या पढ़ेंगे हम, A इज अ सबसेट ऑफ B, अथवा क्या बोल दें इसको, और क्या बोल सकते हैं, A इज कंटेन्ड इन B। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसेट की यही डिफिनीशन थी। अब ढेर सारी बातें इसमें हैं, इसको आइए समझते हैं। आइए एक बार हम सबसेट को दूसरे वे में डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कोई सेट A है और कोई दूसरा सेट है B, तो A इज ए सबसेट ऑफ सेट B if small a belongs to A, then small a belongs to B। ध्यान रहे, A जो है सबसेट होगा B का यदि स्मॉल a जो कि A में बिलोंग कर रहा है, यानी कि वे समस्त एलिमेंट जो कि A में बिलोंग कर रहे हैं
और वो समस्त एलिमेंट जो कि ए में बिलोंग कर रहे हैं वो बी में भी पाया जाए, यानी कि वह एलिमेंट बी का भी हो, यानी कि ए सबसेट होगा बी का यदि ए में पाए जाने वाले हर एक एलिमेंट, ए में पाए जाने वाले हर एक एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो। तब इसको, इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए बिलोंग्स टू ए implies that A belongs to B। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, A is a subset, A is a subset of B if A is an element of, A is an element of capital A, A is a subset of set B if A is an element of A implies that, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, implies that, implies that, implies that A is also an element of, an element of set B। ध्यान दीजिए, इस तरह से जो हमने डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा है, इसी बात को हम इस तरह से रीड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या रीड करेंगे, यही रीड करेंगे जो अभी मैंने लिखा। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, क्या बोलेंगे इसको, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए implies that ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। आइए देखते हैं सबसेट में और इक्वल सेट्स में क्या कुछ सिमिलरिटीज हैं अथवा कुछ डिफरेंस है कि इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है कुछ भी। आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है, सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब यदि मैं बात करूं कि क्या यहाँ पर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, क्या ऐसा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सो वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, तो क्या ये इक्वल हुए? देख लीजिए, इक्वल तो नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें तो पाए जा रहे हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट भी इसमें पाए जाने चाहिए, क्योंकि इक्वल सेट्स तभी होते यदि जो जो एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं वही वही एलिमेंट इसमें भी पाए जाएं। तो यहाँ पर हम कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। यानी कि क्या नहीं हो रहा है, बी जो है ए का सबसेट नहीं हो रहा है। ए तो सबसेट बन गया बी का, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। व्हाई? यहां पर आप देखिए ध्यान से, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, so we can say that B is not a subset of A. B is not a subset of A. यहाँ पर A is a subset of B, but B is not a subset of A. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A सबसेट है B का और B सबसेट A का नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं A के सारे एलिमेंट B में पाए जा रहे हैं लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं पाए जा रहे हैं, यानी कि A और B में सेम एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट A डज नॉट इक्वल टू B। ध्यान दीजिए, ए डज नॉट इक्वल टू बी हुआ, ये इंप्लाई करता है कि ए बी के इक्वल नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो कि सेट बी में भी वही एलिमेंट्स हो, तो हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट्स हैं। तब हमारा सबसेट और इक्वलिटी में क्या सिमिलरिटीज है, क्या होगा सबसेट में, क्या ऐसा होगा कि जिससे इक्वल सेट्स हो जाए? आइए देखते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, that means if A is a subset of B and A is a subset of B and और क्या हो जाए,
B इज ए सबसेट ऑफ A हो जाए, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A। यदि ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाए, यदि ऐसा हो जाए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A, दैट मीन्स B इज ए सबसेट ऑफ A। B इज ए सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पर क्या हो गया, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B। ऐसा केवल तभी संभव है यदि A इक्वल टू B हो। ऐसा केवल तभी संभव है, दिस इज सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। ऐसा तभी होगा यदि A इक्वल टू B होगा, और ऐसा भी तभी होगा यदि ऐसा होगा। ये इसी का इम्प्लीकेशन है, ये जो है डबल इम्प्लीकेशन को शो करता है। यहाँ पर देखिए, ये इसको शो कर रहा है और ये इसको शो कर रहा है। इसको, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सिंपली इसको IFF बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं IFF, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, इफ एंड ओनली। इसको क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको, इस इम्प्लीकेशन को, डबल इम्प्लीकेशन को इससे दिखाते हैं IFF से, और इसको बोलते क्या है, इफ एंड ओनली। इतनी को, इस सिंबल को चाहे बोले IFF को क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कोई भी दो सेट आपस में इक्वल सेट तब होते हैं यदि वे एक दूसरे के सबसेट हो। A B का सबसेट हो और B A का भी सबसेट हो। तो यदि ऐसा होगा तो A इक्वल टू B होगा, और यदि A इक्वल टू B है तो इट मीन्स दैट A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। तो इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए कोई सेट A दिया गया है आपको, और इस A के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 ये है। तो आपको पता है, यदि आपसे कहा जाए कि क्या A खुद A का सबसेट है, तो आप कहेंगे कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब A में तो पाए ही जा रहे हैं। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A। दैट मीन्स A इज ए सबसेट ऑफ A। तो हम कह सकते हैं एवरी सेट A इज सबसेट, every set A is a subset of itself। और यदि हम इम्प्टी सेट फाई की बात करें तो आपको पता है इम्प्टी सेट जो फाई होता है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि हर एक सेट का सबसेट होता है। यानी कि फाई हर एक सेट में पाया जाता है। जो फाई के एलिमेंट्स हैं, जो कि कुछ नहीं है, वो तो सब में पाया जाएगा। तो हम कहेंगे फाई इज a subset, phi is a subset of every set। phi जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू सेट्स। मान लीजिए कैपिटल A और कैपिटल B टू सेट्स हैं, सच दैट A इज ए सबसेट ऑफ B एंड A डज नॉट इक्वल टू B। यदि कभी टू सेट्स हो A और B, और A इज ए सबसेट ऑफ B हो, बट A इज नॉट इक्वल टू B, it implies that then A is a proper subset, then A is a proper subset of, then A is a proper subset of B। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर सबसेट का। मान लीजिए कोई सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड अनदर सेट B whose elements are 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, every element of set A is also an element of set B। That means A is a subset of B। बट आप देख पा रहे हैं क्या, A does not equal to B, लेकिन यहाँ पर A B के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, this implies that what, implies that A is, it means that A is a proper subset, A is a proper subset of B।
ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर देख लीजिए ए जो है सबसेट है बी का, लेकिन प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए बी की इक्वल नहीं है। ए सबसेट है बी का, लेकिन ए बी की इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब यदि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या है, इसी को हम बोलते हैं, यदि ए प्रॉपर सबसेट हो बी का तो हम बी को बोलते हैं सुपर सेट ऑफ ए। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ क्या ए। यदि ए जो है प्रॉपर सबसेट हो बी का, तो बी को हम बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। तो इतना शायद क्लियर हो गया होगा आपको।